हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ओम मैथ एंड फिजिक्स क्लासेस। आज हम लोग क्लास 12 का बहुत अच्छा सा प्यारा सा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, इनफाइनाइट लेडर टाइप। इसमें आप लोगों को जो है हिंदी में संधारित्र का संयोजन है, ये इनफाइनाइट लेडर है, यानी इनफाइनाइट सीरीज तक ये चलता रहता है। और इसमें आपको क्या निकालना है, फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, सर्किट तो बड़ा है, इसको क्या करना होगा। तो इसमें एक चीज कॉमन सी दिख रही है, वो दिख ये रही है कि हम देख रहे हैं कि जो है आगे जो भी कैपेसिटर लगे हुए हैं वो रिपीटेड लगे हुए हैं। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, हम एक यूनिट को जो है बाहर कर लेते हैं। एक यूनिट का मतलब ये कि हमने इतना यहाँ से 2 माइक्रोफेरेड, 1 माइक्रोफेरेड, 2 माइक्रोफेरेड, 1 माइक्रोफेरेड, 2 माइक्रोफेरेड और 1 माइक्रोफेरेड, ये ऐसे ही आगे बढ़ता जा रहा है। तो उसमें से यदि हम क्या करे ले रहे हैं, इतना सारा बाहर निकाले ले रहे हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। एग्जाम्पल बताते हैं आप लोगों को। समुद्र में एक बाल्टी पानी निकालने से समुद्र का पानी कम नहीं हो जाएगा, इसीलिए हमने एक यूनिट बाहर निकाल लिया। लेकिन टोटल कैपेसिटेंस इसका जो है मान लीजिए कि C है ये, तो इसका मतलब जो इधर वाला बचा होगा पार्ट, वो भी क्या रहा होगा, C ही रहा होगा। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या रहा होगा, C ही रहा होगा। अब हम क्या करेंगे, उसके लिए क्या करेंगे, इसको सर्किट को थोड़ा सा हम इसको इक्विवेलेंट बनाते हैं। देखिए इस प्रकार से और ये लिखा है 2 माइक्रोफैरेड और ये है 1 माइक्रोफैरेड। मैंने बताया क्या है, पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस यानी कुल धारिता जो है C है। तो ये एक यूनिट निकालने पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। समुद्र से एक बाल्टी पानी निकालोगे तब इस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। तो जितना हमारा इधर का बचा वो भी तो बच्चे क्या बचा रहेगा, C ही तो होगा। बताओ भैया, ये बात समझ में आई नहीं आई? जब ये C बचा रहेगा अब तो भैया सिंपल सर्किट हो गया। अब आप खुद ही कर सकते हो, आप ये देख सकते हो कि तो C है, जो टोटल कैपेसिटेंस क्या है, C है टोटल, और इतना हमने निकाल लिया तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इसे ही बचेगा। अब ये देख रहे हैं तो पैरेलल में है, जो पैरेलल में है तो इनको कैसे जोड़ेंगे, तो सीधे जोड़ देंगे, यानी C डैश बराबर क्या हो जाएगा, 1 प्लस C। C डैश बराबर क्या हो जाएगा, 1 प्लस C माइक्रोफैरेड हो जाएगा। इसके बाद में अब इसका जो हम डायग्राम देखें तो क्या बन जाएगा हमारे पास, इस टाइप से बन जाएगा। ये A है और ये क्या है आपका B है। यहाँ पर कितना था, यहाँ पर था आपका 2 माइक्रोफैरेड और ये हमने पैरेलल में जोड़ दिया। इसको मान लीजिए C डैश है, इसको मान लीजिए C डैश है। अब देखिएगा ये क्या है, ये सीरीज में है। आप चाहो तो A और B के बीच में सबसे बढ़िया काम ये होता है एक सेल लगा ले। सेल लगाने से ये हो जाता है कि हमको करंट का फ्लो पता चल जाता है, इस प्रकार से जो है फ्लो हो रहा है। तो अब ये हमने देखा ये सीरीज में है, अब सीरीज में है तो क्या करें फिर, तो 1 अपान C डैश बराबर 1 अपान 2 प्लस 1 अपान C डैश। अब हम क्या करेंगे, C डबल डैश यहाँ पे कर ले रहे हैं। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 1 अपान C डबल डैश बराबर है, इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो इसका हम क्या कर रहे हैं, पहले वैल्यू पुट करे दे रहे हैं। C डैश का वैल्यू कितना था, 1 प्लस C, तो यहाँ पर 1 अपान C डबल डैश बराबर, इसको मल्टीप्लाई करिए, 1 प्लस C प्लस 2 और इंटू नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना बचेगा, 2 इंटू 1 प्लस C, ये बचेगा। अब हम क्या करते हैं, ये जो है इसका टोटल आ गया C डैश, तो C डैश जो है इसको हम क्या करते हैं, इसको अब हम एक जो है इसको हम क्या करते हैं, एक बार पलट लेते हैं तो क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा C डैश है, C डैश हमारा टोटल आ गया इसके बीच में टोटल। तो C डैश की जगह हमने कुल कितना बताया था, C ही है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपान C ही लिख सकते हैं। और ये 2 और 1 कितना हो जाएगा बच्चों, 3 हो जाएगा, 3 प्लस C, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 प्लस 2 C। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम थोड़ा इधर करे दे रहे हैं, देखिएगा यहाँ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो बचेगा 2 प्लस 2C बराबर 3C प्लस C स्क्वायर। अब देखिएगा इसको जब इधर लाओगे तो ये C स्क्वायर तो ऐसे हो जाएगा, ठीक है। इसको इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस का C बचेगा, 2 को इधर ले जाओगे तो ये माइनस का 2 बचेगा, 0।
अब इसका जो है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, इसका हम फैक्टर करते हैं तो 2 1 जा 2, 2 में से बन जाएगा, कितना बचेगा 1 बचेगा। इसका मतलब ये हुआ जाके, इसका मतलब ये हो जाके c स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1 c माइनस 2 बराबर 0। तो c स्क्वायर प्लस 2c माइनस c माइनस 2 बराबर 0। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसमें कॉमन लेंगे, कॉमन क्या है, c कॉमन है तो हो जाएगा c प्लस 2 हो जाएगा। और यहाँ पे माइनस 1 कॉमन ले लीजिए तो यहाँ पर भी बचेगा c प्लस 2 बराबर 0। इन दोनों में ये कॉमन है तो ये क्या आ जाएगा c प्लस 2 और क्या बचेगा c माइनस 1 बराबर 0। तो यहाँ रिजल्ट आएगा c बराबर माइनस 2। ये संभव नहीं है। दूसरा वाला क्या आएगा c माइनस 1 बराबर 0 अर्थात c बराबर क्या हो जाएगा 1 माइक्रोफैरड। यानी इस वाले लैडर इनफाइनाइट लैडर टाइप जो क्वेश्चन था इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमारा कितना आ गया, C इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमारा कितना आ गया 1 माइक्रोफैरड। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। आगे हम इससे बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करवाएंगे जो आपके 12th एग्जाम के साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इंपॉर्टेंट है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करिए और लाइक करिए ताकि और लोगों के पास ये वीडियो पहुंचे और जो है हमारा जो है हम भी मोटिवेट हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।